तो इस वीडियो में ना मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम किस तरह से किसी भी वेबसाइट को जो है ना वो हैक कर सकते हो। हैक तो नहीं, मैं तुम्हें एक बैकडोर को फाइंड करना बताऊँगा कि अब तुम बोलोगे ये बैकडोर क्या होता है। तो गाइस तुम समझ लो, तुम्हारे पास तुम्हारा घर है और उस पे ना अब तुम सो गए और तुमने जो है ना गलती से खिड़की खोली छोड़ दी है। जब वो खिड़की खुली है ना तो उसके जरिए जो चोर है वो तुम्हारे घर पे आके चोरी कर सकता है और बहुत सारे काम जो है वो करके कर सकता है। अब तुम सोच लो, वो घर पे अगर एक बार घुस गया तो वो तुम्हें मार भी सकता है, चोरी भी कर सकता है और घर का तुम्हारा पूरा सामान गायब कर सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में ना मैं तुम्हें यही बताने वाला कि तुम यही जो बैकडोर है वो तुम किसी भी वेबसाइट या ऐप में वगैरह कैसे फाइंड कर सकते हो। तो उसके लिए मैं जो है ना सबसे पहले तो मैं ग्रोहस में जाऊंगा और मेरे कॉलेज की वेबसाइट है जिसमें हेल्प से मतलब फ़ी पेमेंट वगैरह करते हैं। तो उसमें हम जाएंगे और फिर जाके मैं उसमें नॉर्मल सा बताऊंगा मतलब सारी प्रोसेस क्या होती है। और इस पे मैं अभी भी तुम्हें क्लियर कर दे रहा हूँ कि हम सिर्फ एक बैकडोर चुनेंगे जिसकी हेल्प से हम वेबसाइट के सर्वर पे मतलब जाके सर्वर का एक्सेस ले सकते हैं, या एक वर्नेबिलिटी डिफाइन करेंगे जिसकी हेल्प से हम करें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। और ये जो वेबसाइट का जो मैं वर्नेबिलिटीज़ वगैरह फाइंड कर रहा हूँ वो मैं ग्रोहस की हेल्प से करूँगा। तो गाइस इसका तुम जो है ना मिसयूज़ मत करना। और एक और बात मैं इस वीडियो से ये भी तुम्हें बताना चाहता हूँ, अगर तुम्हें किसी भी वेबसाइट के फाउंडर हो तो तुम्हें इस ग्रोहस का जो टूल है तुम्हें इसे यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एक कॉमन वर्नेबिलिटीज़ भी जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकती है। तो जल्दी जाओ और growhas.com पे जाके तुम्हारी वेबसाइट का टेस्ट करो। अब हम जाते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैं ये प्रूव करूँगा कि जो वर्नेबिलिटीज़ ग्रोहस की हेल्प से मतलब निकली है उससे तो वो सही में भी वर्नेबिलिटी है, एग्जिस्ट करती भी है या नहीं है, या वो सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल सा हो गया, कुछ भी नहीं है भाई, मतलब फेक टूल है। तो मैं सिर्फ इस वीडियो की हेल्प से तुम्हें ये प्रूव करूँगा कि किस तरह से तुम एआई की हेल्प से वर्नेबिलिटीज़ को फाइंड करके उनका मिसयूज़ करके तुम उसका मतलब जो हैकर है वो तुम्हारी वेबसाइट का कैसे सर्वर का एक्सेस ले सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नो बकवास, इस वीडियो में सेव होगा प्रैक्टिकल। सबसे पहले तो हमें एक टारगेट देखना होगा। तो हम टारगेट अभी हम देखते हैं मेरे कॉलेज के फ़ी पेमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे मैं फ़ी पे सर्च करता हूँ, यहाँ पे ये सर्च करता हूँ। अब ये मुझे कॉलेज की वेबसाइट का जो लिंक है मैंने कॉपी कर दिया। अब इसके बाद मैं growhas.com, ये वेबसाइट मतलब मेरा ये एक स्टार्टअप है जिसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो गाइस सब जल्दी जाओ और इस पर रजिस्टर करो। और ये मैंने लॉगिन कर लिया, इस पर लॉगिन। तो जैसे ही लॉगिन होता है आपको टेस्ट वेबसाइट सिक्योरिटी पे जाना है। और मैं इसका ये बेसिक वाला टेस्ट ही करता हूँ, अल्फ़ा जीवन और रन टेस्ट करते हैं ये। और तो ये जो टेस्ट है अभी ये मतलब कुछ टाइम लेगा, तो जब तक आपको वेट करना है। और अब मैं फिर प्रोफाइल सेक्शन में जाता हूँ और यहाँ पर जो है ना मुझे सिक्योरिटी रिपोर्ट में यहाँ पे आके दिख जाएगा। ये देखो मैंने पहले से रन कर चुका हूँ, मैंने जो आपको रन करने के लिए बताया था कि किस तरह से करते हैं। तो मैं पीओ रिपोर्ट करता हूँ। अब ये देखो इसने मुझे रिपोर्ट बता दिया है और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन फ्लो और रेट लिमिटिंग नहीं है, मतलब कोर्स कॉन्फ़िगरेशन का जो एरर है ना वो आ रहा है। ये देखो ये यहाँ से ये सारी ये जो है वो आ रही है। तो अब ये जो है इसका मैं पीडीएफ डाउनलोड कर लेता हूँ। और ये देखो गाइस यहाँ पे किस वेबसाइट का टेस्ट हुआ है ना वो भी इस पे बता रहा है। तो मैं सीधे इसको रन कर देता हूँ। देखो ये फीपीआर वेबसाइट पे इसने टेस्ट किया था, तो इस पे इसको ये 2 एरर देखने मिले थे। तो अब मैंने बोला था कि मैं कुछ भी मतलब एक अब जो है ना अब हमें ये पता चल गया कि वेबसाइट में जो है कॉस्ट मिसकॉन्फ़िगरेशन का जो है एरर आ रहा है, मतलब कॉस्ट मिसकॉन्फ़िगरेशन का जो है मतलब वल्नरेबिलिटी है प्रेजेंट। तो अब अपन इसको किस तरह से बिना सिंगल लाइन का कोड लिखे बिना कैसे हम करेंगे, इसका मतलब हम काम तो कुछ ना कुछ तो हमें करना होगा। अगर इससे हमें प्रूव करना है कि वेबसाइट जो है वल्नरेबल है, सही में इसका जो कॉस्ट मिसकॉन्फ़िगरेशन का यूज़ करके कोई हैकर जो है उसका मिसयूज़ कर सकता है, तो अब हमें जो है ना मतलब हम यूज़ कर सकते हैं एआई का। अब यहाँ पे जो बात आती है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अब हम यूज़ करने वाले हैं। और अब हम जब सिंगल लाइन का कोड अगर हम नहीं लिख रहे हैं तो हम किसी से लिखवाएंगे, तो वो हम चैट जीपीटी हो गया या ग्रॉक हो गया, इन सारी चीज़ों से लिखवाएंगे। इस अपन ने पीडीएफ रिपोर्ट जो थी ना वो भी अपन ने डाउनलोड कर ली है। अब अपन जाते हैं सीधे ग्रॉक पे, क्योंकि ग्रॉक जो है ना गाइस वो अपन को प्रूव करता है, मतलब क्या
ग्रॉक थोड़ा मतलब सही आउटपुट भी दे देता है, और हमें इससे मतलब कंफर्म हो जाएगा कि ये रिपोर्ट अब हमें जो है ये प्रूव करना है ये वो सही है। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपलोड अ फाइल करता हूँ, और फिर फाइल्स में जाते हैं जल्दी से, और सिक्योरिटी रिपोर्ट। सो अब मुझे सिर्फ इसको ये बताना है, दिस इज़ माई, अरे यार नेवर, चलो अब अपन इसको बोल के दे देते हैं, दिस इज़ माई क्रू हैज रिपोर्ट एंड I had already found cause CONFI configuration error. Now I want to prove that this error was present and anyone can hack this website, maybe misuse this. मीटिंग लिस्ट में मत जाना, यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं लिख देता हूँ, misuse this, and I want a COMPL complete report with screenshot and real AVI evidence and proof. So help me to test this and send a report to FreePayR website. इसको हम एक बार वेबसाइट का लिंक दे देते हैं, so that TSD can fix this issue. तो देखो अभी हमें क्विक आंसर दे रहा है, लेकिन हमें क्विक आंसर नहीं देना चाहिए था इससे। अब ये जो है ना, अब यही प्रॉम्प्ट जो है मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और ChatGPT उतना अच्छा हमें कोड कॉम्प्लेक्स में दे देता था, अभी हम ChatGPT का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे देता हूँ, ये मेरी रिपोर्ट, और साथ में ये, और साथ में हम देते हैं हमारी सिक्योरिटी टूल वाला कोड देने की ज़रूरत नहीं है, तब हम इतना ही देते हैं। अब जो हमें फास्ट रिप्लाई देगा हम उसका यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे हमें ये भी कंफर्म हो जाएगा कि क्या कौन सा जो टूल है वो थोड़ा फास्ट है। तब हम जेमिनाई के पास भी चले जाते हैं, तो ये जेमिनाई है, जेमिनाई। अब इसको भी हम यहाँ फाइल्स में जाके इससे हम ये डाल देते हैं, और यहीं पे वो जो पूरा प्रॉम्प्ट है उसको चिपका देते हैं। तो ये देखो, ये सिर्फ चिपकाना है, ये पेस्ट करना है। अब हमें सिर्फ देखना है कि ये कब हमें कुछ कमांड देता है। ये देखो, फ़ोन कॉन्टेक्ट, अरे भाई ये भी, इसको तो मैंने बताया ही नहीं कि मैं टर्मेक्स का यूज़ करता हूँ। तो चलो रुक जाओ, ये भी यार क्या ही धीरे चलते हैं सब। Right, cosmic costume, but we create a front. अबे हट, एसेस कंट्रोल, अरे भाई ये सारी चीज़ें हमें पता है। तो ये देखो, अब ये हमें क्या बोल रहा है, व्हाट यू शुड डू सेफ एंड वैलिड कंफर्म प्रूफ स्टेप यू शुड। तो अब ये जो है ना, ये हमें मतलब चैट बोला है कि इसको जो है मुझे रन करना चाहिए। तो ठीक है, अब मैं जो है इसको रन कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, तो ये ओरिजिन मतलब क्रॉस कॉन्फ़िगरेशन का जो एरर है ना, इसका मतलब होता है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। अगर ये इससे रिसोर्स शेयरिंग करता है और रिस्पॉन्स में अगर एसेस कंट्रोल ओरिजिन अलाउ आता है, इसका मतलब ये प्रूव हो जाएगा कि जो वेबसाइट है वो अदर वेबसाइट से भी यूज़ कर रही है। तो अब कहाँ है, तो ये रहा मेरा टर्मेक्स। इसको मैंने अब मुझे सिर्फ इस कमांड को रन कर रहा हूँ। तो इस कमांड को रन करने के पहले आपके फ़ोन में जो है कर्ल वगैरह सारी चीज़ें डाउनलोड होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसने वेबसाइट की जगह, अब देखो ये अब मैं एक तरह से आपको बोल देता हूँ, इसे बता देता हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं आया है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं जो ये जो कंप्लीट जो है ना, इस पूरे को कॉपी कर देता हूँ, और मैं चैट वीडियो दे देता हूँ, और सॉन्ग सी आउटपुट तो ये मैंने दे दिया। गुड, दिस इज सॉलिड एविडेंस यू ऑलरेडी प्रूवन, बट यू नीड टू बी इंटरप्ट इट करेक्टली। तो देखो गाइस, यहाँ पे जो है इस अब जो है ना प्रूव हो गया है कि ये जो वेबसाइट है ना वो एक मतलब एक अलग वेबसाइट, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ।
तो ये सारी चीज़ें हो गया है। अब इससे भी जो है मतलब चैट जीपीटी ने तो हमें कंफर्म कर दिया कि भाई ये जो है एरर सही में है, अब तुम इसका मिसयूज़ मत कर लेना, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। अब चलो मैं ये इसका कर देता हूँ, ये वाला इसका मतलब क्या बोलते हैं, अब हम इसका टेस्ट करते हैं जेमिनाई का आउटपुट। तो जेमिनाई से भी हम पेस्ट करके ये दे देते हैं। अब इसके बाद भी हमें ये एरर पूरा आ गया, तो अब हमें कुछ भी नहीं करना। हम ज़्यादा वो चीज़ें नहीं करने वाले हैं मतलब। तो अब ये कहाँ है यार, यही तो चीज़ें होती है यार। अरे पहले अपन क्लियर कर लेते हैं गाइस इतना मतलब। फ़ोन में पता है यही प्रॉब्लम आती है कि कुछ ज़्यादा चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें दिमाग ख़राब हो जाता है मतलब एक ही जगह पे कुछ करने पे। जैसे हम एंटर करेंगे तो ये देखो इतने जल्दी अपने पास ये जो आउटपुट आ चुका है। अब जो है अब इसको हम कुछ नहीं कर रहा, मैंने कुछ भी नहीं कर रहा, मैं दिमाग कुछ लगा ही नहीं रहा हूँ गाइस। तुम ही देख लो, मैं सिंपल से टेस्ट वगैरह कर रहा हूँ और मुझे ना ही अभी हैकिंग वगैरह आती है, ना ही मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारी तरह मैं रिएक्ट कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जल्दी आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी। अब मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। तो अब ये जो हमें आई आई गॉट दिस आउटपुट, तो अब मैंने इसे भी ये सेंड कर दिया। अब तुम बोलोगे यहाँ पे पूरा आउटपुट तो गया नहीं, लेकिन इतना ही काफ़ी है यहाँ पे कि वो प्रूव हो जाए कि वो एक्चुअल में है या नहीं। तो अभी ये तक अपने अपने ग्रॉक का आउटपुट आया क्या? तो ये तो अभी 5 मिनट तक चल ही रहा। अच्छा चल दे दिया था मैंने, रिफ्रेश कर दिया। तो अब यहाँ पे हम ये देखते हैं क्रिएटिंग क्राफ्टिंग रिपोर्ट। This is exactly the evidence needed to back up Crow's scanner finding. You have successfully captured a server returning insecure headers. Here is breakdown of what this output proves and how. In this active response header you captured. भाई ये तुम सब ना ये जो है ना आराम से बैठ के स्क्रीनशॉट लेके तुम पढ़ सकते हो कि एक्चुअल में ये वर्नेबिलिटीज वगैरह प्रेजेंट है या नहीं। तो अब जो है मैं ग्रॉक के पास जाता हूँ और ग्रॉक के, अरे मैं इसके पास चला गया। चलो अब हम ग्रॉक के पास जाते हैं। ये रहा ग्रॉक 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 ग्रॉक। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। अरे यार ये जल्दी हो जाए यार। तो गाइस अभी ये जो है ना अपने पास मतलब किसका रिपोर्ट आ गया। तो देखो अभी हमने जो है कॉल्स क्या बोलते हैं भाई उसे, ग्रॉक ने भी कंफर्म कर दिया कि कॉल मिसकॉन्फ़िगरेशन एरर जो है वो प्रूफ के साथ प्रेजेंट है और जो कि डेंजरस है। और अभी जो वेबसाइट है अदर वेबसाइट में लॉगिन सेशन वगैरह, तुम देखो लॉगिन सेशन को वो एक्सेप्ट कर ले रहा है, मतलब वो लॉगिन सेशन के जरिए इसमें घुस सकता है। तो अब ये तुम्हें पता चल ही गया होगा कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। अब तुम देखोगे कि तुम्हें देखना तो अभी वैसे कुछ है नहीं, जो भी है वो सारी चीज़ें प्रूव हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप, रन द ब्राउज़र टेस्ट पीओसी राइट नाउ एंड टेक स्क्रीनशॉट 2 मिनट। अभी जो है ना तुम लोगों ने देख ही चुके होंगे कि ये एक नॉर्मल सा इशू कितना खतरनाक हो सकता है। और अभी जो अभी तक के तुम्हें मैंने दो चीज़ बताया। अभी तक मैंने ज़्यादा ना ही कुछ बेसिक्स एडवांस कोड लिखा हूँ, मैंने सिर्फ बेसिक सा टेस्ट किया हूँ सिर्फ मैंने ग्रोहेस का यूज़ करके। एक ही काम अच्छा मैंने किया हूँ कि एक ग्रोहेस गया, उसमें मैंने वेबसाइट का यूआरएल डाला, देखा कि इसमें वल्नरेबिलिटी प्रेजेंट है या नहीं है, और मुझे एक्चुअल में वल्नरेबिलिटी मिल गई। तो भाई यही एक बैकडोर होता है जिसके ज़रिए जो है ना हैकर्स वेबसाइट के अंदर घुस जाते हैं और फिर अलग अलग चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। और अभी तो तुम लोगों को मैंने चैट जीपीटी, जेमिनाई और ग्रोक तीनों का आउटपुट है, तीनों ने कंफर्म कर चुके हैं, मैंने नहीं किया। तीनों चीज़ किसने कंफर्म किया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रोक ने किया है और मशीन लर्निंग ने किया खुद। तो अभी तुम देख सकते हो कि जो एआई है वो कितना एडवांस हो चुका है। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक छोटा सा कमांड को कॉपी पेस्ट किया हूँ मेरे टर्मेक्स में किया हुआ इस फ़ोन से। तो सोच लो भाई सभी
इतनी सारी चीज़ें जो वेबसाइट में हो सकती है। और अभी ये जो वल्नरेबिलिटीज़ को तुम ऐसे कहीं पे भी यूज़ मत करना, मतलब मैं बोल नहीं रहा हूँ। और तुम्हें इसमें उसका जो VPN का सिस्टम है ना, उसमें तुम्हें हैक करने के बारे में भी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए थोड़ी एडवांस कोडिंग लगती है और तुम्हें कोडिंग का नॉलेज होगा तभी तुम उसको कर पाओगे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। जब तक के गुड बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो गाइस अभी ये जो है ना, यहाँ पे मैंने तीनों, मतलब ये ग्रॉक का QR कोड है इसको, और ये चैट, ये तीनों के चैट के QR कोड है। इसको तुम जैसे स्कैन करोगे तुम्हारे पास एक कंटिन्यू चैट का ऑप्शन आएगा, तुम उसे चैट को कंटिन्यू करना, और फिर जो भी तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी टेस्ट मैंने किया ना, वो तुम भी तुम्हारे लोकल कंप्यूटर में या तुम्हारे फ़ोन में अगर टर्नवैक्स डाउनलोड है और चलता है तो तुम ऐसे उस कमांड को रन करके तुम देख सकते हो जो एक्चुअल में काम कर रहा है कि नहीं, और ये जो कॉस्मिक कॉन्फ़िगरेशन का एरर है वो सही में है या नहीं। और उससे भी बड़ी बात, तुम इससे ये पूछना जाके, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता रहा हूँ, तुम जाके सिर्फ चैट ये तीनों ऐसे ये पूछना, does this vulnerabilities is really good or really vulnerable for an VPN system which the colleges are using, तो तुम्हें जो है आंसर मिल जाएंगे। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ना ही मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ तुम खुद जाओ टेस्ट करो, तुम्हें पता चल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन।